हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग कि और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी गोवा ट्रिप के बारे में। जिन जिनकी ये पहली बार गोवा ट्रिप है उनके लिए मैं शुरू में 2 मिनट की ग्लिम्स डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी झलकियाँ डाल दे रही हूँ कि गोवा में आप अगर जाएं तो क्या क्या वहाँ पर देखने के लिए है और उसको क्या कहते हैं, क्या नाम आप लेकर वहाँ पे टैक्सी कर सकते हैं या किसी पूछ सकते हैं कि वहाँ पर कैसे जाना है। तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रही हूँ जो जो चीजें हमने देखी वहाँ पर गोवा में। इसके बाद 2 मिनट की क्लिप के बाद आप देखेंगे कि हर जगह पर क्या क्या देखने के लिए है और वहां पर क्यों जाते हैं, क्या फायदा है, क्या क्या अच्छा देखने को मिलेगा या क्या टाइम वेस्ट होगा। ये सब आपको 2 मिनट की वीडियो के बाद देखने को मिलेगा। तो ये सब आप लोगों ने देखा कि कौन कौन से बीचेस हैं और मैंने इस वीडियो में ज्यादा बीचेस कवर नहीं किए हैं क्योंकि बहुत हमारी 3 दिन की ट्रिप थी और 3 दिन के अंदर हमने पूरा गोवा में जितना भी मैक्सिमम है सब कवर किया। नॉट ओनली द बीचेस, सारे बीचेस एक जैसे ही होते हैं, तो इसीलिए बीचेस हमने एक दो ही कवर करे थे। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी गोवा ट्रिप। तो हम लोगों ने ली थी इंडिगो की फ्लाइट, हमने मेक माई ट्रिप से अपना पैकेज बनवाया था 3 डेज का। सो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, अपनी फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं और अद्विक यहाँ पर, अद्विक की ये पहली फ्लाइट थी। सो ही इज वेरी एक्साइटेड बट ही इज नॉट एक्साइटेड वंस टेक ऑफ। एक बार जब टेक ऑफ हुआ उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं 2 साल से थोड़े बड़े, उनके कानों में एयर प्रेशर की वजह से पेन होने लगता है, जो कि हमें डाउट था ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं था कि होगा ही या नहीं होगा। बट अद्विक के एयर प्रेशर की वजह से कानों में पेन होने लगा है और वो पूरी फ्लाइट में रोता रहा। सारे पैसेंजर्स ने सब कुछ ट्राई किया कि बच्चे को काम डाउन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के पास छोटे बच्चे थे। तो कोई लॉलीपॉप दे रहा था, कोई टॉफी दे रहा था च्यू करने के लिए, बट अद्विक बहुत ज्यादा रो रहा था। तो हम लोगों की ये फ्लाइट थोड़ी टफ रही, थोड़ी मुश्किल रही। बट जब तक टेक ऑफ नहीं हुआ था उसने खूब एंजॉय किया, अपने चिप्स खाता हुआ चाहता। तो हम लोग इस तरह से ऐसे थोड़ा सा हार्ड फ्लाइट के साथ अपने होटल रूम में गए और हमने चेक इन किया और सीधा पहुंचे रूम में। रूम में जाते ही अद्विक हो गया एकदम मस्त और उसने खूब लोटपोट बेड पे खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। और हम लोगों ने रिलैक्स किया, जो फ्लाइट में थोड़ी थकान हो गई थी उसके बाद बहुत भूख लग रही थी। ना तो ये लंच टाइम था ना डिनर टाइम था, मिड टाइम था, तो हमने ऑर्डर किए कुछ पास्ता एंड कुछ सैंडविचेस और उसके बाद हम लोगों ने उसको एंजॉय किया, थोड़ा सा पेट भरा क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो हमारे सैंडविचेस एंड पास्ता भी आ गए थे। आप लोग देखिए इस होटल में जो भी सर्व हो रहा है बहुत ही टेस्टी एंड वेरी हाइजेनिक था। तो आप जरूर इस होटल में जाइएगा, इसके बारे में आपको डिटेल में मैं आगे बताने वाली हूँ उसी। और उसके बाद हम लोगों ने ये सब खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके हम निकल गए लोकल मार्केट के लिए, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट पे ही। सो यहाँ पर लोकल मार्केट में ये सब आप देख लीजिए, ये सब आपको देखने के जो मिल रहा है ये सब आप परचेज कर सकते हैं। गोवा की ही टाइप की ड्रेसेस होती हैं सारी। जो वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो वहाँ पर यही लाइट कॉटन या लाइट स्टफ में मटेरियल के जो कपड़े होते हैं यही पहनना ज्यादा प्रेफर करेगा। जो हम यहाँ से ले गए थे दिल्ली से, वो तो हमने शायद हार्डली ही पहने, बहुत कम ऐसे थे। अदरवाइज यहीं से परचेज करके हम लोगों ने वो पहने कपड़े प्रेफर करे पहनने, बिकॉज बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत 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 ज्यादा गर्मी थी। तो इसी तरह से आप देखिए गोवा की ये सब चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। कुछ सोवेनियर्स हैं, फुटवेयर्स है कंफर्टेबल वॉकिंग के लिए। फिर यहाँ हमें दिखाई दिया एक रेस्टोरेंट वॉक करते करते, जिनके ओनर ने हमें गोवा के बारे में बहुत कुछ बताया, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट ट्रिप थी तो हम भी एक्साइटेड थे जानने के लिए। और उन्होंने हमें अपने होटल के बारे में, रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया। और बिकॉज हम लोग अभी अभी यहाँ पर स्नैक्स खाकर निकले थे तो हम लोग को अभी खाना नहीं खाना था, तो हमने उनको बोला हम कल जरूर आएंगे। और वो बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमको सब डिस्क्राइब किया, सब बताया। फिर हम वापस थोड़ा सा घूम कर आ गए अपने होटल में और हमने रेस्टो बार में बैठ के वहाँ पे कुछ मॉकटेल्स ऑर्डर करी और कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए, थोड़ा सा टाइम पास किया, थोड़ा सा एंजॉय किया। और सब एंजॉय करते करते हम लोग इधर उधर देख रहे थे तो हमने देखा कि इसी होटल के बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पे ही कुछ शॉपिंग की एक शॉप्स भी लगी हुई है छोटी छोटी, अगर आप देखें। तो यहाँ पर जो गोवा में आप जैसे बीच पे जाते हैं तो बीच के लिए टायर ट्यूब्स हो गए, कैप्स हो गए, ऐसी चीजें, और कुछ ड्रेसेस वगैरह भी वहां पर मिल रहे थे, स्विमिंग सूट्स मिल रहे थे। तो ये सब इसी होटल में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए पीछे की साइड रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे डिनर डाइनिंग रूम है। तो यहाँ पर हमने फिर डिनर करने के बाद उसके बाद हम जाए थे अपने रूम में। अद्विक सो चुका था और अद्विक को प्राम में लेटाने के बाद हम लोग अपनी कुछ फोटोग्राफ्स खींच रहे थे, कुछ मेमोरीज कलेक्ट कर रहे थे, प्यारी प्यारी हमारी फर्स्ट ट्रिप गोवा की। तो यहाँ पर हमने कुछ अच्छी अच्छी फोटोज ली। और ये देखिए यहाँ पर शॉप से लोग परचेजिंग कर रहे हैं, इस तरह की ड्रेसेस आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी होटल में। और यहाँ पर आपको कैप्स एंड कुछ अम्ब्रेलाज या ट्यूब्स ये सब आपको मिल रहा था होटल में ही। अच्छी है कि शॉपिंग हो जा रही है तो आप यहीं से परचेज करके जा सकते हैं सीधा टू एंजॉय ऑन द बीच। सो यहाँ पर ये होटल का स्विमिंग पूल है जो कि अभी नाइट में क्लोज था। और ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया।
फ्रंट में यहाँ पे हमने मॉकटेल्स कुछ ऑर्डर करी, नकुल वेट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे थे वहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर डाइनिंग एरिया और यहाँ ऊपर जाके स्पा एरिया। तो यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबको आपको सब आपके आगे पीछे से घूमते थे, मैम आपको ये ला के दें, वो ला के दें, सब कुछ जैसा आपको चाहिए ऑन द टेबल यू विल गेट इट इमीडिएटली। सो होटल में यहाँ पर अद्विक सो गया। अद्विक बहुत रिलैक्स हो गया, थक गया था, तो सो गया था। उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और हम लोग चल दिए अपने रूम की साइड। कुछ यहाँ पे और मेमोरीज कलेक्ट करी, होटल को देखा, सब कि हमारा एक्सपीरियंस भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना इस होटल के बारे में आप लोगों को भी दिखाना है, बताना है, तो कैसा रहेगा क्या है। ये देखिए स्विमिंग पूल कितना अच्छा है यहाँ का, काफी बड़ा है और बहुत ही क्लीन है, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल था। ये नहीं छोटा सा और अनहाइजीनिक कुछ हो, बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है। हीरापुर होटल के रूम्स, और ये देखिए कितना साफ सुथरा और कितना अच्छा होटल है। लाइटिंग रात का, ये अद्विक की खिचड़ी बेबी फूड भी, जितनी बार भी आप बेबी फूड लेंगे उसकी कोई चार्जेस ये लोग नहीं लेते हैं। बेबी मिल्क भी आफ्टर एवरी 2 आवर्स बेबी मिल्क इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप बच्चे के लिए दूध मंगा रहे हैं तो वो भी यहाँ बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम पहुंच गए नेक्स्ट डे अपनी फर्स्ट ट्रिप के फर्स्ट डे पर, जो कि एक चर्च था। तो वहाँ पे चर्च में हमने घूमा सारा, और अद्विक ने क्या बढ़िया बढ़िया पोजेस दिए स्माइल करते करते अपने पापा के साथ। और हम लोगों ने इस तरह से इस चर्च को घूमा और कुछ मेमोरीज यहाँ पर भी कलेक्ट करी, और कुछ फोटोज लेने के साथ साथ हमारी फर्स्ट ट्रिप की फर्स्ट डे की फर्स्ट चीज कवर करी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए, इसके बाद सामने ही एक है म्यूजियम गोवा का, तो वहां पर भी हम लोग गए, और वहां पर ये वर्ल्ड हेरिटेज ये सब म्यूजियम में ये सब चीजें लगी थी, वहां की स्टोन्स पे ये सब बना हुआ था, तो हमने ये सब भी देखा और पूरा एंजॉय किया कि वहां का गोवा का कैसा पैटर्न रहेगा, क्या क्या है वहां पर, क्या क्या था पहले वो। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए इस म्यूजियम में, यहाँ पर भी ये उस चर्च के सामने ही था। तो हमने यहाँ पर देखा कि बहुत ही प्यारी सुंदर, बहुत ही बारीकी से वॉल्स पे जो कारीगरी की गई है, काम के बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। तो हमने यहाँ पर भी कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करी और यहाँ की मेमोरी को कर लिया अपने कैमरे में कैप्चर। तो आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर काम यहाँ पर किया गया है, बहुत ही शांति थी यहाँ पर, और सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे, सब लोग अपनी मेमोरीज कलेक्ट कर रहे थे। सो सी, ये देखिए कितना सुंदर बारीकी से काम किया गया, ये बहुत पुराना बहुत ही पुराना रहा होगा। ये देखिए कितना बारीकी से काम किया हुआ है, ये देखिए। सो ये सब मैंने बहुत ही अपने कैमरे में सब बारीकी से सब कैप्चर किया, क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये सब देखना। ये देखिए, और इसी तरह से हमने इस म्यूजियम को भी कवर किया, और उसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था महर्षि टेम्पल, जो कि लता मंगेशकर जी ने बनाया है। ये लक्ष्मी माता का टेम्पल है। टेम्पल के अंदर फोटोज खींचना अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर से ही हमने कुछ ऐसे फोटो क्लिक करी। यही है जो टेम्पल है, और यहाँ पर हम दर्शन किए माता लक्ष्मी के, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। इस मंदिर के लिए आने के लिए बीच में थोड़ी देर पहले ही टैक्सी को रोक दिया जाता है, और उसके बाद आप वॉक करके आएंगे तो आपको सेम वही गोवा की लोकल शॉपिंग मार्केट में दिखेगी। इसके बाद हम पहुंचे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था स्पाइस प्लांटेशन। यहाँ पर हम अद्विक सो चुका था यहाँ पर थक के, तो इसलिए प्रैम पकड़ने के लिए और अद्विक को संभालने के लिए, क्योंकि एक फार्म टाइप है, जो मिट्टी में हमने फार्मिंग की हुई है ना, सारे स्पाइसेस के प्लांटेशन की है, वो था। तो अद्विक को संभालने के लिए और उसके साथ हमें सब कवर भी करना था, ये पूरा गाइड जो बता रहा था, तो अंदर ही हमने वीडियो शूट नहीं कर पाए। सो बट वो एक प्लांटेशन पूरा एरिया है, अलग अलग तरह के वहाँ स्पाइसेस है, उनके बारे में आपको बताया जाता है यहाँ पे, और यहाँ से एक शॉपिंग भी की जाती है। तो हमने यहाँ से कुछ स्पाइसेस वगैरह अच्छे से लिए, परचेज किए, और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से। और ये शॉपिंग हमारी कंप्लीट हुई, ये डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसके एंट्रेंस मैंने कवर किया था, जो कि इस तरह से था, बहुत ही सुंदर था। शायद इसी से ये वाटर सोर्सेज दिया जाता है इन प्लांटेशंस को, so ये वाटर सोर्स है, और इसको आप ऐसे क्रॉस करके ये देखिए, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ का। बट गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है गोवा में, इतनी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी जितनी थी। और ये प्यारी सी बर्ड बहुत ही प्यारा आसमान में, खुले आसमान में उड़ रही थी, तो मैंने इसे भी कैप्चर किया। सो फिर हम निकल गए अपने
नेक्स्ट डेस्टिनेशन थंडरवर्ल्ड गोवा, एंजॉय द लाइटिंग। ये मैंने सुना था, जो ड्राइवर भैया थे वो बता रहे थे कि ये एशिया का फर्स्ट लाइटिंग शो है जो कि गोवा में खुला है। तो हम लोग यहाँ गए, यहाँ पर अद्विक ने जैसे ही एंटर किया वो रोने लग गया, बहुत बोल से रोने लगे, जोर जोर से। और उसकी वजह मैं आपको दिखाऊंगी, आगे एक वीडियो आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि वो क्यों इतना ज्यादा रो रहा था, क्योंकि वहां बिल्कुल अंधेरा करके एक लाइटिंग शो चालू हो गया और अद्विक तो घुसते ही रोने लग गया, क्योंकि पहले वो शो था और बाद में फोटोग्राफ। तो हमने डिसाइड किया कि पहले अद्विक, पहले हम जाए, पहले नकुल जाएंगे और फिर मैं जाऊंगी। तो हमने एक एक करके अंदर गए और हम लोगों ने अपने पास कवर किया, जो हमने प्राइस पे किए थे, आई थिंक 1500 रुपीज चार्जेस थे पर पर्सन के। तो पहले नकुल जाकर सब देख कर एंजॉय करके आए, और नेक्स्ट टाइम पे फिर नकुल ने उनको, नदवी को बाहर हैंडल किया और फिर मैं देख कर आई। हमने अपने फोटोग्राफ्स किया। तो ये वो लाइटिंग शो है जहाँ पे बहुत ज्यादा म्यूजिक होता है, और बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा होता है, और इस लाइट की आवाज होती है स्पार्किंग काइंड। और ऐसे लाइट शो एक था, तो यहाँ पर अद्विक बहुत जोर जोर से रोने लग गया था। तो जस्ट इसी की वजह से हम लोग अद्विक को बाहर लेके जाना पड़ा। और हमें लगा कि मिस नहीं करना चाहिए, अगर एशिया में पहला ऐसा चीज कोई है तो देखना जरूर चाहिए कि ये क्या है कैसा है। तो बनता था इसको देखना, एंजॉय करना। तो मजा भी आया बाद में जब हमने वो फोटो सेशंस किए। डर तो लग रहा था उन चीजों को, धनुष को पकड़ना और ग्लोब्स को पकड़ना, ऐसा लग रहा था हमको करंट ना लग जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इट वॉज अ फन, बहुत मजा आया वो सब करने में। तो आप लोग भी जाएं तो यहाँ पर जरूर लेके जाए, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये था लाइट शो, बहुत ज्यादा मजा आता है इसको देखने में। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप यहाँ पर जाए। उसके बाद हम निकल गए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये सेकेंड डे पे ट्रिप था। नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम पहुंच गए फोन्टस। और यहाँ पर एक चर्च था, और यहाँ पर ये सब इस तरह से कुछ सुना है कि पुराने जो गोवा के हाउसेस थे उनको एक पैटर्न में कवर कर दिया गया था। तो उन लोगों ने विलिंगली ये सब करवाया था, और अलग अलग कलर के यहाँ पर हाउसेस को कलर कर दिया गया था। तो उसको ये एरिया फेमस है, यहाँ पर हर कोई आता है और जाता है। सो हम लोग भी यहाँ पर गए, हम लोगों ने एंजॉय किया, फोटोज क्लिक किए। आप जब भी यहाँ पर चाहे तो ध्यान रखिए कि हर कोई खुश नहीं होता है कि आप ऐसे रैंडमली किसी घर के जाके फोटो खिंचवा रहे हो। तो हमने कुछ लोगों से परमिशन ली, यहाँ पे हमने वहां पर खिंचवाया जहाँ पर परमिशन की जरूरत ही नहीं थी। लाइक ये एक वहां पर कॉफी शॉप था, हमने वहां पे क्लिक किया और वॉक करते करते हमने अपनी वीडियो बनाई। हमने यहाँ पर भी कुछ फोटोज क्लिक किए, और अद्विक और अद्विक के पापा की मस्ती, तो यहाँ पे लॉस ऑफ मस्ती दे आर डूइंग, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग वॉक करते करते यहाँ से निकले और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ गए। इसके बाद हम लोग पहुंचे नेक्स्ट बीच पे, और बीच पे जाने के बाद अद्विक ने करा बीच पे खूब एंजॉय। अद्विक के लिए तो ये फर्स्ट ट्रिप थी बीच की। तो वो वॉक करते करते यहाँ पर जा रहा था, लुढ़क पुढ़क कर रहा था, क्योंकि रेत में पैर बरसते हैं। तो अद्विक के लिए तो रेत पे वॉक करना फर्स्ट टाइम, उसको इतना मजा आ रहा था। और उसको देख के हमको बड़ा मजा आ रहा था, बिकॉज उसके जो सैंडल में, जो उसने फुटवेयर पहने थे, सैंडल पहने थे, उनमें लाइट थी, और कभी उसका पैर रेत में जा रहा था तो वो टोपल टोपल कर रहा था, इधर उधर लुढ़क रहा था थोड़ा। तो हम लोग एंजॉय कर रहे थे, कुछ हमने यहाँ पे फोटोग्राफ्स लिए और यहाँ पे भी मेमोरीज कलेक्ट करी। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम वाटर में भी गए इसको लेकर, ज्यादा आगे नहीं गए क्योंकि छोटा बच्चा है, तो पानी में हम उसको ले जाना ज्यादा आगे नहीं सही रहा सेफ्टी रीजंस की वजह से। इसलिए हमने ज्यादा बीचेस यहाँ कवर भी नहीं करे। तो हम लोग के लिए फर्स्ट ट्रिप थी, तो हम लोग ज्यादातर यहाँ पर क्या क्या है देखने के लिए, विद द बीचेस, बीचेस के साथ साथ और क्या क्या है हम सब कवर कर लेना चाह रहे थे। और उसके बाद हम जैसे कि नेक्स्ट बार जब भी आए तो हमने सब कुछ देखा है, तो हम सिर्फ बीचेस ही एंजॉय करेंगे। और इसके बाद हम लोग गए हैं यहाँ पर बागा बीच पर, जहाँ पर डायरेक्ट डॉल्फिन व्यू, हमें वहां पर से डॉल्फिन देखने को मिलती। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा देर तक हमने अपना टाइम वेस्ट किया। बहुत तब थी गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी लगी, ऊपर से मोटी मोटी जैकेट हम लोग को पहना दी गई थी। उस पर हम डॉल्फिन ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें डॉल्फिन नहीं दिखी। और भैया बताए थे मैक्सिमम बार नहीं दिखती, बस एक डॉल्फिन छोटी दिखी, यहाँ पर दिखी थी। थोड़ा सा वो बाहर निकली और बहुत अच्छा जंप पे नहीं, बहुत हल्का सा दिखी थी। तो थोड़ी सी डॉल्फिन हमें देखने को मिला हल्का सा। और उसके बाद भैया बोल रहे थे कई बार कि यहाँ पर देखने को मिलती ही नहीं है, पैसेंजर्स आते हैं, मतलब जो लोग आते हैं देखने के लिए उनको डॉल्फिन देखने को मिलती ही नहीं है। हम लोग को इतनी मिल गई थी, बहुत गनीमत थी, तो एक टाइम वेस्ट है। अगर आप लोग आए तो मर्जी है आप लोग की, अगर आप फर्स्ट एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जरूर आए। अदरवाइज डॉल्फिन देखने को ना मिले और बोट में ऐसे ही घूमना हो तो फिर ये टाइम वेस्ट है। तो हमें तो यहाँ पर बोर ही लगा, क्योंकि डॉल्फिन भी नहीं थी और देख भी कोई एंजॉय नहीं कर रहा था, बहुत तेज धूप लग रही थी फेस पर।
और लास्ट डेस्टिनेशन के बाद हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट अपनी इस ट्रिप को एंड करने के लिए। यहाँ पर हमने बहुत सुंदर सुंदर कुछ अच्छी अच्छी फोटोज कलेक्ट करी, जैसे पीछे बाइसिकल पे फिशरमैन थे, तो ये अच्छा लग रहा था। यहाँ की मेमोरीज हमने कलेक्ट करी और यहाँ पे कुछ फोटोज हमने क्लिक करी कि फैमिली के हम लोगों ने इस ट्रिप को किया एंड, और बहुत सारी यादों को कलेक्ट करके हम लोग वापस आ गए अपने घर। और अद्विक के उस पेन का हमें डर था कि वापस फ्लाइट में भी जाते हुए शायद इसको ये पेन हो, बट इस टाइम ये सो गया था टेक ऑफ होते ही। तो जब तक फ्लाइट लैंड हुई दिल्ली में तब तक ये सोता रहा और हमारी इस तरह से ट्रिप हुई एंड हमने बहुत सही यादों के साथ गोवा ट्रिप को किया एंजॉय। सो आप भी प्लीज कीजिएगा। थैंक यू।